हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 से। पिछले लेक्चर हम लोग स्टडी किए थे क्वेश्चन नंबर 91 तक। तो क्वेश्चन नंबर 92 में हम लोग देखते हैं कि क्या आपको कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 92 में क्या कहता है। कहता है क्रांति कोण किसे कहते हैं, क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। यानी आपको कह रहा है डिफाइंड क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को डिफाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को डिफाइंड करने के लिए कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल होता है क्या। ठीक है, तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि जब प्रकाश की किरणें जो है से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपका अपवर्तक कोण जो होता है से आपतन कोण की अपेक्षा क्या होता है 0 डिग्री हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी 90 डिग्री हो जाता है, जिसको है से हम लोग क्या कहते हैं तो क्रांति कोण कहते हैं। कहता है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, लेकिन किसके अपेक्षा, आपतन कोण की अपेक्षा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, जिसे क्रांति कोण कहते हैं। कहता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो अपवर्तन कोण का मान जो है से आपतन कोण की अपेक्षा क्या होता है तो आपको 90 डिग्री हो जाता है, जिसको हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। अब लाइट को हमेशा दम प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही चलना चाहिए। वही कहता है व्हेन लाइट इज सेंट फ्रॉम denser medium into rarer medium, then the angle of incidence at which angle of refraction, ठीक है, becomes 90 डिग्री। कहता है कि आपतन कोण की अपेक्षा अपवर्तन कोण का मान जो है से आपको 90 डिग्री हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कहता है ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं। कहता है ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु किसे कहते हैं। तो कहता है वैसा यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता को कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, भेजते हैं, वह ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। एक प्रकार का ये यंत्र है, डिवाइस है, प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से लाइट को हम लोग क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, लेकिन कम हानि पर। ठीक है, वह क्या कहलाता है ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। जैसे हम लोग के इंटरनल पार्ट में यानी कान में क्या होता है कुछ आपको, ठीक है, जो रोग हो जाता है तो उस स्थिति में उसको देखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुंह के अंदर अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में हम लोग उसको देखने के लिए, ठीक है, यानी इंटरनल पार्ट आपको, ठीक है, आँख नाक कान के अंदर वाले भाग को देखने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है कि यानी कहने का मतलब कि प्रकाश की तीव्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे लेकिन बिना हानि, वह जो है उस यंत्र को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो कहता है वैसा यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता को कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। कहता है वैसा यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता को कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इट इज अ डिवाइस which is used to transmit light without any loss of intensity of light is known as optical fiber। कहता है कि हम लोग लाइट को एक स्थान से दूसरा स्थान तक जिस यंत्र द्वारा भेजते हैं जिसमें लाइट का कम हानि हो, वह ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो कहता है लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। कहता है लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता क्या होगा, घटेगा। अगर लेंस की फोकस दूरी आपको घटेगा तो लेंस की क्षमता बढ़ेगा। व्युत्क्रम मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। वही कहता है लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। P = 1/8। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ
लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। क्वेश्चन नंबर 95 में कहता है लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी क्षमता बदल जाती है। क्यों कह रहा है कि कोई आप लेंस को द्रव में जब डुबाओगे, पानी में डुबाओगे, जल में डुबाओगे, तो उस स्थिति में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, उसकी क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है से क्या हो जाती है, तो बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों चेंज होता है? कहता है मेरे प्यारे बच्चे किसी लेंस को जब द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी क्या होती है, क्षमता जो है उसकी क्षमता तो बदल जाती है। तो वही कहता है किसी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। कहता है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कोई लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, तो उसकी क्षमता जो है से घटेगा। ठीक है, यही रीजन है कि क्या होता है कि जब हम लोग कोई लेंस को द्रव में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता जो है से बदल जाती है, फोकस दूरी जब बढ़ेगा। ठीक है, तो उस स्थिति में जैसे हम लोग पानी में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। अब बढ़ेगा फोकस दूरी यानी चेंज होगा, उसकी क्षमता भी बदलेगा। ठीक है, वही कहता है व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर देन फोकल लेंथ इंक्रीज एंड फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो द लेंस इमर्स्ड इन वाटर decreases in water the water decreases। ठीक है, कहता है कि किसी भी लेंस को जब द्रव में डुबाओगे तो उस स्थिति में उसकी फोकस दूरी जो है से आपको बढ़ जाती है, तो उसकी क्षमता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है आवर्धन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। डिफाइंड मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, आवर्धन किसे कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहते हैं। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर h2/h1 यानी -v/u। कहता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या, मैग्निफिकेशन। कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कहता है आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्या कहता है, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं। कहता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। कहता है कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं जो आपको कोण बनता है नेत्र पर, ठीक है, उसको दर्शन कोण कहते हैं। तो वही कहता है कि किसी प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। ठीक है, कह रहा है कोई प्रतिबिंब के माध्यम से, प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर कोण बनेगा, और वस्तु द्वारा जो आंख पर कोण बनेगा, नेत्र पर कोण बनेगा, उसको हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो कहता है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज एट आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। कह रहा है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर, m बराबर बीटा बट्टा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि आवर्धन तथा कोणीय आवर्धन में क्या अंतर है, या आवर्धन क्षमता भी कह सकता है कोणीय आवर्धन के जगह पर। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे
कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन। यानी m बराबर h2/h1 और माइनस v बटा u। आवर्धन क्या कहता है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं, यानी m बराबर बीटा बटा अल्फा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या क्या अंतर जब भी कहेगा तो दो कॉलम ऐसे बना लेना है, एक आवर्धन का और एक कोणीय आवर्धन का। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। m बराबर h2/h1 या m बराबर -v/u। इसमें क्या कहता है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। एंगल द रेशियो ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज एट आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी m बराबर बीटा बटा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से किसे कहते हैं? कहता है जब प्रकाश की किरणें को प्रिज्म से गुजारा जाता है, यानी जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कहता है कि जब सूर्य के प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश, उसी को बोला जाता है कि जब सूर्य की प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर कहता है पोलराइड, जब प्रकाश की, कहता है कि वैसा यंत्र जो तीव्र प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वह पोलराइड कहलाता है। जैसे ये लगा हुआ रहता है आपको मोटर कार के हेडलाइट में लगाया हुआ रहता है, चश्मे में लगाया जाता है, ठीक है, धूप में हम लोग इस्तेमाल जो चश्मा करते हैं उसमें पोलराइड लगाया जाता है। फिर या एरोप्लेन की खिड़की हो गई, या फिर आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन की खिड़की में भी इसका इस्तेमाल किया है। मतलब जो तीव्र प्रकाश की किरण आएगा उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, अपने अंदर अवशोषित करता है, वो पोलराइड कहलाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। कहता है जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। फिर कहता है पोलराइड क्या है? वैसा यंत्र जो तीव्र प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपने अंदर अवशोषित करता है, जिसको है हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइड कहते हैं। मैंने बताया अगर आपको कहतेगा पोलराइड का उपयोग, तो पोलराइड का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो पोलराइड का उपयोग जो है हम लोग करते हैं हेडलाइट, मोटर कार के हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है। फिर चश्मे के ऊपर लगाया जाता है पोलराइड। फिर आपको ट्रेन हो गया उसकी खिड़कियाँ में पोलराइड का यूज किया जाता है। एरोप्लेन की खिड़कियाँ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग आज स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 तक, और हम लोग नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।